हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंडे जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने और परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे भगवंताचा 9वा हवन कार्य आमचे छोटे बंधू आदरणीय लक्ष्मणजी राखरे यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंडेजी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाच्या मार्गदर्शिका आदरणीय विनेताई यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उपाध्यक्ष आदरणीय लीलारी गुरुजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय मतेजी, आदरणीय काटेकरजी, आदरणीय पाटील भाऊ, आदरणीय भुतेजी आणि उपस्थित आदरणीय मंच आमचे बंधू प्रदीप भाऊ आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र या ठिकाणी उपस्थित आहे, सर्वांना माझा हार्दिक नमस्कार। त्याप्रमाणे आमचे मामाजी आदरणीय रामचंद्रजी भोये असतो तेव्हा ती रात्र आणि दिवस एक एक रात्र एक एक सेकंद हा पहाडासारखा वाटतो आणि असं वाटतं की सोमवार आला तर जाईल केव्हा आणि रविवार आल्यावर मला सुट्टी होईल केव्हा। दुःखाचा परिचय असा आहे आणि त्याच वेळेस परमेश्वराची आठवण येते, त्याच वेळेस परमेश्वराची आठवण येते आणि म्हणून सुख आणि दुःख हे आपल्या सोबत आहे। सुख आहे आणि दुःख आहे आणि परमेश्वरी कृपा बाबाला तशीच मिळाली की बाबाला या दुःखाचं समाधान पाहिजे होतं जसं आपल्याला पाहिजे आहे। आणि दुःखात जग आहे, सर्वांनाच आहे, असं कुणीही समजू नका की ह्या ज्या मार्गात आहेत यांना दुःख होते। या जगात खूप लोकांना दुःखी आहे, करोडो लोक आहेत ज्यांच्याकडे करोडो रुपये ठेवला आहे तर रात्री झोप येत नाही। तो सुखी आहे का दुःखी आहे? मग काय नाम त्याला? तो खरंच दुःखी आहे की नाही? ज्याला झोपच नाही मिळाली तर तोही दुःखी आहे, तोही दुःखी आहे। ज्याच्याकडे सर्व काही आहे त्यांना कलियुग आहे, हा कलियुग आहे आणि या कलियुगाचं कारण असं आहे त्याने अहंकाराचा प्रभाव जास्त आहे। आणि अहंकार का बरा आहे तर कलियुगामध्ये सत्यही गेला, मर्यादाही गेला आणि प्रेमही गेला तर माणूस बाहेर भटकतो, माणूस समाधान बाहेर शोधतो, माणूस समाधान बाहेर शोधतो आणि समाधान आतमध्ये आहे। आणि समाधान आतमध्ये आहे, बाहेर समाधान शोधतो माणूस। दुःख आल्यावर समाधान कुठे जातो? तो डॉक्टरकडे जाईल, जाणत्याकडे जाईल, सर्वांकडे जाईल। आणि मग एखादा जाणता असेल तर तो आपली जाणती घुमवतो, तो आपली काळी घुमवतो। पंडित असेल, ज्योतिषी असेल तर तो तुमची कुंडली सांगतो आणि कुंडलीवाला असेल, ज्योतिषी असेल तर तो तुमची कुंडली बनवून देतो। जे सारं आणि बाबांनी उलट केलं, इकडे काहीच नाही आलं माझ्याकडे, तुमचा भगवान तुमच्या जवळ आहे। बाबांनी नाही म्हटलं तू चिंता मत कर है ना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं ना, आईन ते कहते हो तू घाबरू नको, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे। या जागी बाबा नाही ना तुझ्या पाठीशी उभा हो म्हणून नाही म्हटलं बाबांनी कधी, नाही म्हणे। बाबा ने क्या मतलब मेरे आत्मा का टच तेरे आत्मा, आत्मा का अंदर, मेरे आत्मा का टच सेवक की आत्मा से बोले, बाबा के आत्मा का टच सेवक की आत्मा से बोले। और सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहे बोले, बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे बोले। तो सेवक की आत्मा का टच बाबा की आत्मा से है। तो बाबा ने आत्मा देखा कहाँ है? अपने अंदर ही देखा और उसी का नाम रखा दैवी शक्ति, क्योंकि उसी आत्मा में बाबा ने उस परमात्मा को देखा, उसी आत्मा ने बाबा ने परमात्मा को देखा। तो इस प्रकार से ही जो बाबा ने दैवी शक्ति संसार के सामने रखी, तो संसार में रखी, संसार के सामने रखी और प्रपंच शास्त्र परमार्थ का आसान रास्ता में तो सारे गौतम बुद्ध से लेकर सभी लोग उस शक्ति को ढूंढने के लिए घर छोड़ के गए हैं ना, घर छोड़ के गए। हमारा भाग्य है कि उसी दैवी शक्ति का परिचय बाबा ने परमार्थ करते हुए परिवार में दिया, परिवार में दिया। एक
बनाते हैं जितने लोग उनके सामने रखा बाबा ने उस दैवी शक्ति का परिचय। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध अपने पत्नी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और 30 साल तपस्या करने वाला वो तपस्वी बाबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। देखो नारी का ताकत देखो। गौतम बुद्ध जो 3 सवालों में से 2 सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया। क्या सवाल थे उसके? गौतम बुद्ध के जो यशोदा की बीवी थी उसके सवाल क्या थे? उसका सवाल था कि मैं भी शस्त्र से खेलने वाले परिवार में जन्म ली थी, एक बार मुझे पूछना तो था, जिस दिन तुम्हारा बेटा हुआ उसी दिन आप रात को घर से निकल गए, क्या एक बार मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? क्या जरूरत नहीं पड़ी आपको? इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध के पास नहीं था, है ना? था क्या? इसका जवाब नहीं था, ठीक है, इसका जवाब नहीं था। दूसरा सवाल था उनका कि क्या जो जिस ज्ञान की प्राप्ति की, क्या भी संसार में रहते नहीं कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने प्राप्ति उड़ार की और उसको बताने के लिए किधर आए थे? कहाँ है? संसार में है कि नहीं? लोगों में बीच में है ना? और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, जिसका सवाल का जवाब गौतम बुद्ध ने दिया, वो तीसरा सवाल था कि बोले अपने बेटे को बुलाए, बोले तुम्हारे बुद्ध हो गए तुम्हारे पिताजी जो गौतम थे, गौतम बुद्ध हो गए, इनको 2 बोले अभी क्या देते हो? तो गौतम बुद्ध बोले मुझे तो वही मिला और मेरे देने के पास कुछ भी नहीं है, ये है भिक्षा पात्र, बोले ये तुझे दूंगा बोले। और इसका जवाब उस पत्नी के पास नहीं था। उसने वो दिया तो उसने पाया, जिसके पास जो रहेगा वही देगा, और वही बुद्धत्व का ज्ञान उन्होंने अपने बीवी और बच्चे को दिया, ठीक है। यही मार्ग है बाबा ने संसार में खड़ा किया, प्रपंच में किया, और 30 साल तपस्वी को पूछा, मुझे नहीं मालूम बोला आपने 30 साल में क्या किया। मैं एक दिन के सवाल पे खड़ा हो गया और मैं जागरूक हो गया और संशोधन किया कि भगवान कहाँ पे? 30 साल का तपस्वी अगर इस प्रकार की उसकी दशा है तो इस देश के नर नारी कहाँ पर हो गए? इस देश के नर नारी कहाँ पे होंगे? और ये हमको समझना है। तो बाबा कहते थे कि मैंने जो लोगों को धन दिया वो समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, बोले वो 30 साल का तपस्वी उसकी वाचा बंद हो गई, बोले, और हमारी वाचा लंबी हो गई ना। मला नाही माहित नाही माझ्या सेवकाची वाचा खूप लंबी झाली। आता सांगितलं काटेकर भाऊनी की आज बाबा जिंजवलीजी दिला आणि आमचं काय, आम्ही कुस्त्या खेळण्याच्या तयारीत आहोत। तर घराघरामध्ये एवढा भगवान आहे, पती पत्नीला समजायला तयार नाही, पती पत्नीला नाही, आणि पत्नी पतिदेवाला नाही, पोरं बापाला नाही, आणि बाप पोराला नाही। हे लक्षात घ्या, हा चिंतनाचा विषय आहे, खूप चिंतनाचा विषय आहे की जिथं करंट आहे, पल में शैतान है, पल में भगवान है, अति जागृत कृपा आपल्या जवळ है। ऐसी जागृत कृपा बाबा ने हमें दिया तो हमें भी जागृत रहना पड़ेगा, हमें पल पल जागरूक रहना है। और ये दिन समझदारी आएगी बहू को, सास को, हमारे पिताजी को, हमारे बेटे को, हमारे बच्ची को, परिवार के जितने लोग हैं और हमारे सेवक परिवार को, ये मार्ग जागरूक रहने का है। परिवार में और सेवकों में जागरूक। बाबा ने कहा कि सेवक जाग जाए तूफान आने वाला है, तो जागना है, और जागेगा तो संसार में रहने वाला है। तो जागना है संसार के प्रति, जागना है मन के प्रति, जागना है आत्मा के प्रति, और जागना है परमात्मा के प्रति। यही मानव धर्म है। और ये हमें आज से और अपनों से शुरुआत करना है। और जो सवेरे की गिनती उसी के लिए है, मैं को मारना है, मी को मारना है, और शाम को उसी प्रार्थना में उसकी गहराई में खुदाई करना है, उस अमृत को पाना है। तो दो चीजें हैं, जागना, ये जागना आज की जरूरत है, ये जरूरत है, आज धर्म की जरूरत है, हम सबके परिवार की जरूरत है, जागना और जागरूक रहना। तो जागरूक रहना और जागना, इन 2 चीजों को समझो। ये जागरूक रहेंगे और जागते जिएंगे तो हम जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने का है, जैसे अनुमान होता है, वो जब टूटता है तो महाप्रलय होता है ना, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो अनुमान गिरा था, क्या हुआ था? तो अणु जो एक जगह पे जो एटम बम बना था टूटा तो महाप्रलय हो गया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? इस मार्ग में महाप्रलय, महायोग कब है? महायोग कब है? इस मार्ग में महायोग कब है? जब हम परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे आते हैं, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सब लोग
वचन देते हैं मरने का। अकेले को मिला क्या? भाई को वचन मिला क्या? नहीं मिला ना, सबको मिला। एक परिवार में जितने लोग रहे सबको वचन मिलता है। तो तब ये महायोग हमारे जीवन में दुख पल में नष्ट हो गए, दुख पल में नष्ट हो गया। तो ये मार्ग जुड़ने का है। योग का योग तब आता है जब जुड़ता है। तो परिवार जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को आने वाली जो नई पीढ़ी है और आने वाले नई जो हमारे सेवक है, जो 20 साल हुए, 25 साल हुए, ये जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमारे लक्ष्मण राव जी रख रहे हैं, है ना, वही इनके भी पिताजी आज उम्र से बहुत बड़े, उन्होंने वो जमाना देखा है, उन्होंने वो जमाना देखा है। और लक्ष्मण जी को मैंने बचपन से देखा, लक्ष्मण जी को मैंने बचपन से देखा। उन्होंने बड़े मेहनत से, बड़े अच्छे विचारों से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मेहनत से पहुंचे और अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ वो यहाँ तक पहुंचे। हमें बड़ी खुशी होती है उनको देखने की और बहुत बड़ा योग है। आज जैसे काटेगर जी ने बताया कि उनके परिवार में जिस प्रकार से दुख आया है ना, हम भगवान से विनती करते हैं। और सही बात है, मैं इनके यहाँ रहा हूँ। हम जब इधर में मोहाड़ी में आता था तो लक्ष्मण भाऊ जी के यहाँ रहता था। वो यूट्यूब भाव है, सही में हंसमुख आदमी, हंसता चेहरा है उनका। और बहुत हम उनके साथ में समय बिताया, उनके खेत में समय बिताया। और आज उनके ऊपर परिस्थिति आई, उसका कारण उन्होंने बताया। और वो तीनों जाग जाते हैं ना, देखो जागना कितना इंपॉर्टेंट है ना, जाग जाना। लेकिन ये समझ समय पे आ जाए तो जरूरी है, समय पे समझ आना बहुत जरूरी है। समय पे समझ, लेकिन ऐसा नहीं होता। 99 केसेस में समझ कब आती है, अकल कब आती है? समय जाने के बाद अकल आ जाती है। बराबर 12वीं में अगर बच्चा है, 11वीं में तो क्या बोलता हो, अरे यार मैं 2 घंटा पढ़ाई कर लेता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मेरा एक भांजा है कांटी का, वो 10वीं 3-4 बार पास फेल हुआ। फिर वो मैं भी गया तो मेरे पास आया, मैं मामा बोले कि पास हो रहे तो पास हो सकता है। बोला कुछ नहीं, मैं बताता उतना करो। और मेरी ट्यूशन क्लास का नाम था क्या था, नापास झालेल्या मुलांची ट्यूशन क्लासेस। मेरा कंडीशन थी वह जो फेल हुआ अपने पास हुआ, अपने को मजा आता है उसमें, है। और यहाँ बेला में भी वैसे ही था, मेरा सारे फेल लोग मेरे तरफ आते थे। वहाँ बाबरे जी करके सेवक है भंडारा बेला में, उनका लड़का है रवि बाबरे। वो जैसे ही एग्जाम आती थी 12वीं की, वो पागल हो जाता था, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था और वो कूड़े में कूदता था, किताबें फाड़ता था। ठीक है, उसके पिताजी परेशान हो गए। फिर वो मेरे पास लेके आए क्योंकि उसका छोटा बेटा पहले पास हो गया 10वीं, तो मेरे पास आया तो वो पास हो गया था, तो और लेके आए। तो वो बोला ठीक है, वो बोला तुमको मेरे पास छोड़ दो। वो मेरे पास रहता था। वो 21 दिन रहा। वो मुझे लगता जनवरी में आया, फरवरी तक रहा। फरवरी में भी उसकी एग्जाम थी और मैंने कुछ नहीं किया, उसको ही जोत लगाना भगवान को। मैंने बोला तो पढ़ाई छोड़ दे, कितना जिससे परेशानी है उससे प्यार कर, टेंशन मत ले यार। पढ़ाई कोई टेंशन वाली चीज नहीं, आनंद की चीज है, आनंद ले उसमें। और वो 21 भगवान की कृपा देखो, उसने उस साल एग्जाम दिया, वो पास भी हुआ और आज नागपुर में पुलिस में है। ठीक है, पुलिस में वहां। तो कहने का मतलब ये है, देखो भगवान की कृपा देखो कैसे काम करती है। ये भगवान की कृपा देखो, इसलिए समय के साथ समझ आना बहुत जरूरी है। समय के साथ समझ आना, नहीं तो पछताने के बाद कुछ भी नहीं होगा ना। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करेगा, बराबर। तो बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए समय पे समझ आना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया, फिर दोनों को पछतावा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं बोलती तो बहुत जरूरी है उसी समय समझ जाए तो अच्छा है, ठीक है। उस समय नहीं समझो तो 5 मिनट में समझो। अबोला नहीं रहना है, सबसे बड़ी दिक्कत है पति पत्नी का अबोला रहना। इस मार्ग में बिल्कुल मंजूर नहीं है। 5 मिनट बहुत हो गया तो रात को प्रार्थना के पहले आपकी दोस्ती हो जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ही आप अबोले हो गए समझ जाना भगवान दूर हो गए। ये जोड़ने वाला मार्ग है, जैसे ही जुड़े भगवान खड़ा होता है। इसलिए इस मार्ग के जो सेवक जिन्होंने टुकड़े टुकड़े किया, बहुत बहुत मिला रही, इनको बड़ा मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि पावर मिल गया है। इस मार्ग का पावर का कोई रोल ही नहीं है, इस मार्ग में जुड़ने का योग है। ये इसमें जुड़ने की ताकत है, परिवार में और सेवकों में बहुत बड़ी ताकत है। ये समझो आप इस चीज को। जिस लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने धन के लिए, अपने खुर्ची के लिए लोगों को, सेवकों को तोड़ने का काम किया, बहुत दूर चले गए, भगवान से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर है।
दूर है, धन जरूर होगा अकाउंट में, ठीक है, धन हो सकता है, तोड़ने से धन आ सकता है क्योंकि बाहर की घटना है, लेकिन जुड़ने से भगवान तुम्हारा अकाउंट खाली होगा, लेकिन 100% तुम्हें गहरी नींद आएगी, है ना। नींद आना है सबसे बड़ा अमीर आदमी है, अमीर समझना जिसको नींद आती है गहरी, सो गया कि नींद आ गई खटिया पे और 4 बजे नींद खुल जाती है, 1 बजे तक नींद ही नहीं आती तो 10 बजे उठ ही नहीं सकता आदमी, क्या उसको राजा आदमी बोलेगा क्या, वो भोगी है ना, क्या आदमी बोलेगा उसको, भोगी। जो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है वो योगी, और इस मार्ग का सो बोले ये भी के समान है, बोले इस मार्ग का ज्ञान है, मर रस योगी ज्ञान पर रस मर रस योगी, इस मार्ग के ज्ञान का टच जिसको हो गया, जैसे काटेकर लिखो ना, इनको टच हुआ, फिर क्या बिहार में रहे या किधर भी रहे, गोल्ड का बिजनेस करता था, तो मैं जब वेस्ट बंगाल में गया बहुत तूफान था उस समय, और क्या हो गया कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया, अभी किडनैप किया तो मैं मस्त रहा, किडनैप करने से डरना चाहिए ना, और वो मुझे जंगलों में लेके गए, मेरे पास में 3.5 किलो चांदी थी, वो गए, उनको लगा कि डर जाएगा, मैं बोला तुम जो करो वो करो, पैसे लेके जा सकते ना, बस मुझे खाना दे दे यार, वो मुझे ऊपर लेके गए और परेशान हो गए, परेशान होकर मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, मुझे आदमी तो डरता ही नहीं, इसको कोई चिंता ही नहीं, मैं बोला आप और मेरे में क्या फर्क है, बरोबर नहीं, तुम्हारे पास में शैतान के विचार है और मेरे पास में भगवान के विचार है, मेरे पास तत्व शब्द नहीं है, गहरे से देखो, मैंने घर में नहीं बताया, आने के बाद बताया मेरे साथ क्या घटना हुई थी, बोले ये धंधा भी नहीं करेंगे, जहाँ को किडनैप किया जाता है धंधा कौन करेगा, ये आवाज समझना बहुत जरूरी, नहीं पीढ़ी इस मार्ग का योग ले, ये इस मार्ग के ज्ञान को समझे, ज्ञान पररस मररस योगी, ज्ञान पररस मररस, नई पीढ़ी जो है इस ज्ञान को समझे, और ये ज्ञान को जो समझा, फिर संसार में 3 ज्ञान बताया, ऐसे लौकिक ज्ञान, सारी दुनिया लौकिक ज्ञान के पीछे दौड़ रही है, सारी ज्ञान, और हम भी हमारे बच्चे को बार बार बोलते, बार बार बाबू बनाते हैं, तो 1 नंबर बाबू बनाते हैं, तो नौकरी लागल्या पाहिजे, भाऊ नोकरी ठीक आहे, ती सेवा तर केला पाहिजे, बरोबर नाही तर तो बाप आपली चप्पल भिजवून त्याच्या ट्युशनचा पैसा भरते, आणि तो आपल्या बापाला म्हणते मग थोडी लोक तू मला नको शिकव म्हणते, मी दुनिया पाहिलं म्हणते, काय अर्थ झाला याला शिकव आहे की नाही, ती सून म्हणते आपण इकडे नाही राहू म्हणतात, आपण थोडा अलग सांभाळून घेऊन म्हणते, सासू म्हणजे किरकिर करते म्हणते, आहे की नाही, काय अर्थ झाला म्हणतात पोराला बाबू बनवून, ये खूब महत्वाचा है, इसलिए मार्ग का ज्ञान बच्चे को देना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जैसे काटेकर बोले लड़का हो या लड़की, समझना बहुत जरूरी है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे लक्ष्मण भाऊ समझे, वो जरूर आज ड्यूटी, लेकिन पैर पूरे जमीन पे है, माता पिता के साथ है, अपने भाई के साथ है, आज भाई का दुख यानी उनका, जब भी मुझे उनसे फोन आता है अपने भाई की बातों चर्चा कर, वैसे भाई कहाँ होते हैं ना, अपनी भाई की चर्चा करता है कि मेरे भाई का क्या होगा, है ना, ऐसे बाबा काम मिलेगा अंतिम समय तक, जो टावरी के दबा खाने में भी थे, तो बाबा ने अपने सेवकों के बारे में सोचा कि मेरे सेवकों का क्या होगा, क्योंकि बाबा के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए थे, तो बाबा को बड़ी चिंता थी, आज भगवान को भी वो चिंता है, कि मेहनत से बाबा ने मानव धर्म खड़ा किया, बहुत जरूरी है, जो नई पीढ़ी है इनको समझना बहुत जरूरी है, और जो हमारे पुराने जवाबदार लोग हैं ये क्या तमाशा कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या बीतेगी, क्या संस्कार जाएंगे, ये भी हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है, जो लोग पद और कुर्सी को अपना सर्वस्व समझ रहे हैं कि यही है, ये पावर है, ये दम है, एक सचिव थे देवाजी छापरे करते थे, उनके घर में मैं जब पार्लर आश्रम से मैं भी वहाँ काम करता था, मुझे भी वहाँ बुलाया कि तुम्हारा क्या करेंगे, उन्होंने वो जगनानी जी को उनको वहां पे बुलाया, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रास्ता दिया, उन्होंने छापरे जी बोले आप इसमें मत रहो, आने वाले दिन में आपका धर्म को जरूरत होगी, आप अपना काम देखो, और मैं तो वहां नहीं रहा, लेकिन जब मैं उनके घर में पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोला, देखो बोले भांडे जी, बोले पद में कितना पावर होता है, बोले आज मेरे घर में आए क्या नहीं, बोले मैंने बोला वाह वाह वाह, है ना, अरे ये पद है क्षण भर का है ना, एक झटके में खत्म हो जाता है, बाहर कितना भी खजाना हो, कितनी बड़ी पार्टी लिख दो आप, है ना, मैं मंडल का संचालक, बड़ी पार्टी, दारू पूरी ने छोटी पार्टी, बाल मुझे संचालक मोटी पार्टी है, काळ्या पार्टी मस्त स्वर्ण अक्षराने लीला है, ये क्या नकली धन है ना, कितना मजा आता है, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता क्या करता है, हड्डी को चुबाता है जोर जोर से, और लेकिन कुत्ते का समझ होता है, गैर समझ होता है कि खून कहाँ से निकल रहा है, वो हड्डी से, हड्डी से खून नहीं निकलता, कहाँ से निकल रहा है, वो उसकी
मसूड़ों से निकलता है खून, बराबर, वो चुभरी ना हड्डी, लेकिन उसका गहरी समझो, वाह वाह क्या मजा आ रहा है, वाह हड्डी में क्या मजा है, क्या खून है, बराबर। हमारे गाँव में बही मंडी रहती थी, तो बही मंडी रहती तो कुत्ता मुझे पहले समझ में, बाद में अभी समझ में आया कुत्ता क्यों नीचे, वो कुत्ते को बड़ा अहंकार हो जाता था, क्योंकि दोनों महिला के बीच में क्राउड ही चलता था, बीच में उनको बड़ा अहंकार हो जाता था कि बंडी कौन चला रहा है, वही चला रहा, बंडी कौन चला रहा था, वही चला रहा है। ऐसा ही जो नकली ज्ञान होता है, नकली व्यवहार होता है, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं, इसलिए बाबा ने कहा ये मरना है, एक मैं को ही मारो, एक मैं को मारो, आदमी बुरा हो जाता है, लेकिन उसको मैं ही नहीं मरता है, मैं मरता ही नहीं, कहानी वही गड़बड़ हो गई, कहानी वही गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं को मारना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये जो नई पीढ़ी है, इस ज्ञान को समझो कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए। ये जो किताबों का ज्ञान है बिल्कुल आसान हो जाएगा, आसान, बहुत आसान है, इतना आसान है। बच्चों को भगवान के साथ जोड़ दो, बस उनको स्व के साथ जोड़ दो, उनको स्व के साथ जोड़ दो, स्व के साथ जोड़ना, क्योंकि आप उनके साथ कब तक रहेंगे। जैसे मैं नागपुर में आया था तो मेरे माँ ने एक ही मंत्र दिया था, क्या दिया था, बेटा म्हणे मी तुला 24 तास पाहणार नाही, पण माझे बाबा हनुमानजी तुला 24 तास पाहणार आहे, पाहणार आहे, म्हणजे ऐकू काय म्हणजे तुझ्या एवढंच आहे। तो ये समझ में आ गया कि मेरे पास कौन है, बाबा हनुमान जी, मुझे देखता कौन है 24 घंटे, बाबा हनुमान जी। बच्चों को एक करंट लगा दो, बाकी चिंता छोड़ दो, बार बार पूछो, श्याम को पूछो कि आपने आज भगवान के साथ कनेक्ट था क्या नहीं, बोले कि नहीं। मैं अपने बच्चों को यही बताता हूँ, तू बॉल के साथ साथ भगवान के सिर्फ साथ करेगा, तू निमित्त मात्र, बाबा ने बड़ी सुंदर बात की, तू निमित्त मात्र बनकर रहे, बोले बच्चों का मैं बचपन में ही मार दो, बार बार मार दो, बार बार बताओ, जैसे ही उछला तो बोला ये तेरा नहीं है, किसका है, भगवान का है, ये भगवान का है, तेरा नहीं है, बार बार याद दिला दो, बाद में मुश्किल नहीं आएगी आपको संभालने में। और 15 साल तक बच्चों को भाग में रखो, 15 साल तक, 15 के बाद 25 तक उनके दोस्त बन जाओ। दोस्त बन जाओ मतलब ये नहीं कि निर्णय वो नहीं लेगा, 25 साल तक बच्चे निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन उनको पूछो कि भाई तुम्हारा मत क्या बोलता है ना, तुम्हारा क्या विचार है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम रोज बैठते हैं और मैं जो भी उनको कुछ करना है मैं बोला आप खुद ही बोलो, उनको कोई दबाव में मत रखो, आज की पीढ़ी के बिल्कुल ज्यादा दबाव में मत रखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत रखो, इसलिए मत रखो कि पहले हम जब हुए ना, हम किसके साथ खेले, हमारा जन्म हुआ तो बाबुआ बाबू होते थे छोटे, उसके साथ खेलते थे ना हम लोग, और वो गारमुड़ी रहती थी और कुत्ते को बैंड बांधते थे, उसको गारमुड़ी को वहां खेलते थे हम, उस जमाने वाले लोग हैं। आज जमाना बदल गया, कौन से जमाने के लड़के हैं, इनके हाथ में छोटा बच्चा आ गया, जिसको क्या बोलते हैं लोग, मोबाइल बोलते हैं, और 200 300 चैनल दिखने वाला एक बहुत बड़ा जो खोखा है ना, इडियट बॉक्स हमारे घर में है, मैं इसको इडियट बॉक्स बोलता हूँ। वो इडियट बॉक्स उनके सामने है, इतना फास्ट हो गया, इतना मन चंचल हो गया, ऐसे समय पे उनको गहराई में उतारना, उनको स्थिर करना, उनकी चंचलता को स्थिर करना और उसको भगवान के प्रति लगाना, और इनको मर्यादा भगवत नाम पर इस लाइन पे सवार करना, ये आज हमारी पहली जवाबदारी है, सबकी पहली जवाबदारी है। इनको ज्यादा टेंशन मत दो। अभी इनमें कई पहचानते होंगी, मेरी मामा की लड़की है यहाँ पे, मेरे मामा जी बैठे हैं, तो मेरे यहीं पे नागपुर में पढ़ी, जब वो छत्तीसगढ़ से आए तो उन्होंने नागपुर में एमसीए किया, उन्होंने भी, और बहुत दिन के बाद मैं उनको बोलता था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उन्होंने बहुत दिन के बाद फिर सुना, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उन्होंने फिर सुना, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, वो 2-3 बार फेल होती थी, बहुत निराश होती रही, और जब भी निराश होती थी वो मुझे फोन करती थी, भैया मैं क्या करूँ अभी। मैं उनको बार बार बोलता था तू अपने कार्य पर चिंता मत छोड़, पूरा आनंद ले, पूरा रस में डूब जा भगवान के, और भगवान को सामने रखकर पढ़ाई कर, है ना, मौका जरूर आएगा। लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी, सब परेशान थे। मेरे मामा जी को भी समझाया कि उसको उनके पैर पे खड़ा कर दो, जैसे लक्ष्मण भाव अपने पैर पे खड़े हो गए, मतलब आज सबको सुख दे सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो उनको मैंने यही चीज बताया, उन्होंने समझा, सुना, उनके परिवार में भी कोई चिंता नहीं की, सब रिश्तेदार बोल रहे थे, क्योंकि हमारे बावले गुंडू परिवार में 25-26 साल की हो गई तो शादी करना पड़ता है, लेकिन चिंता हो जाती है, अपने को इतनी परेशान नहीं होती, रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, बोले कुछ तो भी गड़बड़ है, शादी क्यों नहीं करते हैं। बड़े नाम और बड़े दिशाएं उल्टी पार्टी हो जाती, वो मुझे हर हफ्ता मुझे फोन करती थी, मैं उनको बताता था, उन्होंने पढ़ाई किया और आज वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे जॉब पे आई और प्रमोशन, आज उनका लाख रुपया पगार है, ठीक है ना। एक लड़की देखो अपने पैर पे खड़ी हुई, इनके को पता है अभी आने वाले 29 तारीख को उसकी
शादी भी है, ठीक है, और वो भी सेवक लड़का मिला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला, बराबर। देखो भगवान का योग, वो आप चिंता छोड़ दो, अगर वो जन्म दे सकता है वो आपको मार सकता है, तब तो आपका अंतिम समय आया और आपने भगवान को बोला भगवान एक सांस तो दे, बस 2 मिनट तू रोक दे यार मेरे मृत्यु को। रोकेगा क्या भगवान? नहीं रोकेगा ना। अरे सिकंदर को नहीं रोका, अंतिम समय जब आया और सिकंदर को उसकी माँ से मिलना था और 3 घंटे की दूरी पे था, सिकंदर अपने डॉक्टर को बोलता है कि हजारों करोड़ों के डॉक्टर है, बस मेरी माँ तक मुझे पहुंचा दो। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे पास समय नहीं है, शरीर पूरा खराब हो चुका है, आपके पास बस आधा घंटा है ना। और मर गया सिकंदर, माँ को नहीं मिल पाया, माँ को नहीं मिल पाया, तो मृत्यु डॉक्टर के हाथ में नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, ना जन्म ना मृत्यु। तो बीच में जो जीवन की धारा है वो किसी के हाथ में रह सकती है क्या? बाबा ने बड़ी सुंदर बात किया कि परमात्मा सर्वे सर्वा है। आप निमित्त बात कर रहे तो हर घटना को देखो, उनकी तो सिर्फ ड्रामा को करने के लिए है, लेकिन भगवान को लगाता कि मेरी दृष्टि मानो कि मेरे ऊपर रहेगी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, भूख लगती है तो क्या करता है वो? क्या करता है वो? बता, भूख लगी तो क्या करता है? रोता है। माँ को समझ जाता है अपने यहाँ, माझ्या पोराला भूक लागली है, माझ्या सासू का बडबड लावलं दूध है ना माझ्या पोराला, वो माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है। हमें भी इस धरती पे वैसे ही रहना है जैसा छोटा बच्चा है ना, निर्मल मन की तरह। निर्मल मन जरे तो मोए पावा, चलचित्र कपट मोए स्वप्न न भावा। ऐसा निर्मल मन, ऐसा निर्मल मन जिसे चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम हो जाए, ऐसा बच्चा जिसका चित्त जो बड़ी उम्र बड़ी सुंदर होती है। जो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो 10वीं में 12वीं में 25 साल तक, 15 से 25 तक बच्चों की जवाबदारी, निर्णय की ताकत उनको मत दो, आप उनके निर्णय के साथ हो। देखो कई गलतियां हमने भी की हमारी लाइफ में, है ना, लेकिन अच्छा हुआ कि माँ ने जो मंत्र दिया था कि मैं तो नहीं देखूंगी, मेरा भगवान तेरे साथ है, इस एक वाक्य ने जिंदगी बदल दी। नहीं तो खर्रा खाने का शौक तो मुझे इसी भंडारा में मैं पड़ा, युगांत हॉस्टल में रहता था, कितने कैसे मालूम होगा आपको, युगांत पूरे डेंडू पोटे, पूरे गाँव भर के डेंडू पोटे है ना, ऐसे जगह पे हम रहते हैं। मैं मामा हमारे यहाँ रहते हैं, तो ये जो नई मिली एक लाइन भगवान के कारण, तो जो नई पीढ़ी है, तो इस संसार का जो लौकिक ज्ञान है बहुत आसान है, ज्ञान होना अलौकिक, अलौकिक ज्ञान आता है आत्मा से, है ना, आत्मा का ज्ञान, तत्व शब्द नियम का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, ये होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को जीवन से जोड़ो, जीवन से जोड़ो। कैसे जोड़ो? जीवन से। बच्चे जैसे उनको उनकी लीला को देखो। तुम्हारे घर में पत्नी आई, देखो हम इस धरती पे, हमको लगता है कि मैं आया अकेला जरूर, मैं जैसे ही धरती पे आया तो मैं किसके गोद में था? हेलो, किसके गोद में था? माँ के गोद में था ना। माँ के गोद में जाने के बाद में कोई भी आया, ए बापू ओळख लगा रहे, नहीं क्या बापू बाप, सामने लगा ये मेरा बाप है, बराबर। माँ के गोद में आया, बाप के सामने, बाप पिताजी के सहवास में आया, ये बाबू ने कहा मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, ये है वो है। आप सच्चाई समझे, ये सारे परमात्मा के रूप है, बराबर नहीं? ये सब परमात्मा के रूप है, समझना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे फिर हम और बड़े हुए तो फिर हमारी धर्म पत्नी आई, है ना, आई ना, तो ये भी सिर्फ एक स्त्री नहीं है, वो भी परमात्मा का ही रूप है, बहुत समझना बहुत जरूरी है। और ये सारा सहयोग किस लिए मिला हमको? कि ये मानव की पहचान, इसके रूप में मैं परमात्मा हूँ, बाप के रूप में मैं परमात्मा हूँ, माँ के रूप में मैं परमात्मा हूँ, तेरे पत्नी के रूप में मैं परमात्मा हूँ, तेरे पतिदेव के रूप में मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा हूँ, वो पल पल में है, साथ साथ में है, इनको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज समय नहीं किसी को समझने के है क्या? न पति पत्नी को समझ रहा है, न पत्नी, न बेटा बाप को समझ रहा है, न बाप, न सेवक सेवक को समझ रहा है, न सेवक सेवकी भाई को समझ रहा है, नहीं चल रहा है ना। समय नहीं किसके पास में, सबको बच्चे, सबको धन बताइए, रहते हुए घर में कितने दिन मिल पाते अपने पत्नी से, मिल पाते थे अच्छे से, लगता है रात को आ जाते मिलते चले जाते हैं। ये संसार के प्रति जागरूक होने का मतलब वही है कि आपके सामने साक्षात परमात्मा है। और आप कितनी भी विनती करो, भगवान दो दो दो, मैं तेरा तू मेरा, भाई तू अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो माँ भगवान का कैसे होगा? तू पहले उसको समझना। भगवान कहता है मैं तेरी पत्नी को, मैं तो उसके रूप में हूँ, और वो पत्नी को भगवान कहता है कि भाई तेरा जो पति देव है ना, उसके भी रूप में मैं हूँ, उसी की आत्मा में मैं हूँ, तेरे बाजू वाले के आत्मा में मैं हूँ, सबकी आत्मा में मैं हूँ।
तू पहले इसको तो समझ ले। तो अपने आप में नहीं देखा तो दूसरे में क्या देखा? बहुत जरूरी, इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। संसार के प्रति भी हमारा कर्म वाले लोग इतने डूबे, इतने टेंशन में रहते हैं, ऐसे लगता है कि पूरा यही लेके जाएंगे धरती से, बरोबर नहीं? अभी इलेक्शन आएगा तो देखो कोई लेना देना नहीं, वो भी इलेक्शन की चर्चा करेगा। गांव के लोग भी करना लगते हैं 10-10 घंटा, और अभी ये लोग उनके पीछे घूमेंगे। इलेक्शन देखना है ना, एक पाव डटा और तो ये इनको कोई लेना देना नहीं। आप सबको भाई से विनती है, आप कोई लेना देना नहीं इनको, तो जागरूक हो, हर घटना को विटनेस थेरापी, विटनेस साक्षी भाव बन के जियो। बाबा ने क्या म्हणतो, आप निमित्त मात्र बनकर रहो, बोले हर घटना को, हर कर्म को निमित्त मात्र बनकर जियो। लेकिन क्या होते हैं, हम कर्म से या तो सुखी होते या तो दुखी होते, या तो दुखी होते या तो सुखी होते, ऐसे चलता है हमारा। सुख में आए तो नाचते और दुख में आए तो मारो भगवान क्या मिलते, माव कौन टिपला तो माहित नाही म्हणतो भगवान, बाईक किंवा नाही टिपला मारतो भगवान, त्याला काय लेणं देणं आहे? बरोबर की नाही? एवढा मोठा ब्रह्मांड त्याला चालवा लागतो की काय आहे आपलं, आहे नाही? तो जर टिपला म्हणजे विश्वास उडून जाते। मी तर म्हणतो दुःखाला अजून विश्वास, अजून हे मुलाला शिकवणं खूप जरुरी आहे। तो 10 वेळा नापास झाला, 5 वेळा नापास झाला, बीच में मेरा बेटा रात को एक बार आया, थोड़ा निराश होके आया। पापा बोले मैं थोड़ा निराश हूँ, मुझे मार्गदर्शन करो कि मैं आउटपुट जल्दी हो रहा हूँ, तो थोड़ा बैटिंग में आउट हो रहा था 1-2 मैच में, बीच में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं बोला तू मेरे नी को निकाल दे, वरुण तू आनंद ले अपने गेम में, है ना? तेरे इतनी खुशी होना चाहिए तुझे गेम में, इतनी खुशी होना चाहिए, इतना आनंद, और ये आनंद होता है परमात्मा से, आनंद निकलता है आत्मा से, है ना? तू डूब जा, बोले तुझे समाधि लग जाए तो खेलने में कोई चिंता नहीं, तू आउट होगा बाहर के लिए होगा, बोले जिंदगी के लिए आउट नहीं हो गया, है ना? तू सीखेगा एक बार में जिंदगी कैसी चलती है। हमारी श्वास भी होती है ना, हाथ का इसी निकाला तो अप एंड डाउन चलता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, तू जिंदा है बोलता है ना, अप एंड डाउन चला तो आदमी क्या होता है, जिंदा। और जैसे प्लेन आ गया तो क्या बोलेगा आपको, बॉडी तो ही है, तू मृत घोषित हो गया, है ना? तेरी जगह अभी उधर स्मशान घाट में, ये घर वालों की मालूम नहीं है ना? तो ये सीधी लाइन नहीं क्या है, जीवन अप डाउन। तो तुम्हारा जीवन अगर अप डाउन है, अभी भी अप डाउन है, समझ जाना कि हम लोग कौन है, जिंदा है, जिंदा दिल, लेकिन दिल जिंदा रखो। सुख सपना, दुख बुलबुला दोनों है मेवा, दोनों को भी तन दीजिए, है ना? स्वयं को पहचान, ये मौका होता है खुद को पहचानने का। परीक्षा होती है सबकी, और कितनी भी प्रॉब्लम आए जीवन में, कितनी भी समस्या, बाबा के जीवन में नहीं आएगा? क्या लगता है आपको, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की उनको जवाब देना पड़ा सेवकों को कि बाबा के ऊपर अवस्था की हुआ है? तो बाबा ने बताया कि बाबा ने अपनी जान की परवाह कभी नहीं की, बोले, है ना? दिन रात मेहनत किया, बोले ये शरीर है, अगर उसकी ताकत 2 मन की है और उसके ऊपर 40 मन रख दिए तो असर आएगा कि नहीं आएगा शरीर पे? लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा कैसे किया। आज की पीढ़ी को इसकी दखल समझना चाहिए कि आज जो मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, ये मेरे बीबी के कारण या सिर्फ मेरे अकेले के कारण नहीं, इसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का है, मेरे माँ का है और मेरे पिताजी का है। ये भाव, ये समझ हमें हमारे बच्चों को आना बहुत जरूरी, जो आज मुझे नहीं दिखती, कई बार नहीं दिखती। बच्चे बाप को समझ ही नहीं पाते, बाप लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है ना। बाप बार बोलता है कि तू बैठक में जा, बैठक में जा, बैठक में जा। ये लक्ष्मण जी देखो आज बैठक में, ये काटे करके देखो, ये गुरु जी को ले जा रहे और आप सब हो, बैठक में जाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? जाओ बैठक में, बैठक में जाना बहुत जरूरी है। अभी से बैठक में जाते जाते अरे नहीं तो फिर पछताना है, खिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है ना। अग्नि में जलने के पहले, वो मृत्यु का चढ़ाने के पहले कोई हमको विनती करने की जरूरत न पड़े, भगवान एक और मौका दे दे, है ना। दुनियादारी आ जाती है तो जबरदस्ती समय आता, और कोई चांस नहीं एक बार मरने के बाद, कोई चांस नहीं, ऐसा कोई रिटर्न कॉल की व्यवस्था नहीं। क्या अभी तक जितने लोग मरे उन्होंने रिटर्न कॉल किया क्या? होगी मैं शुक्रिया हो, किसी ने किया क्या? अभी तक आपके रिश्तेदार कितने हैं ना, किसी ने किया क्या? कोई रिटर्न कॉल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए बाबा ने जीते की मुक्ति, ये जो पहला दूसरा तत्व है, मरे या जिए, मरे या जिए, मरे या जिए, मर तेरो इसको, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरी आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। क्या मजा है, क्या मैखाने का रस है। शराब को भी शराब की याद नहीं है, आएगी क्या? अरे इतना मन लगेगा बच्चों,
पढ़ाई में जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, बाबा ने बोला एकाग्रता सर्वेषु परम तपा, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ध्यान लगना है या नहीं लगना है। ठीक है, बच्चों को यही ध्यान दो, आप यही लक्ष्य को बैठक में लेके जाओ, बैठक में लेके जाओ, कोई चिंता नहीं। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, इनको शिक्षा के साथ ये धर्म का ज्ञान भी, तत्व शब्द नियम का ज्ञान भी देना, तब हमें लगेगा। नहीं तो बाप को कितना दुख होता है, बाप को दुख होता है नहीं, जब बेटा बाप की नहीं सुनता कितना दुख होता है, बाप को कितना दुख होता है। आप कभी उनके हृदय में जाकर तो देखो, आज की जो मैं सोचते ही नहीं, अरे मैं अपने दीदी को लेकर अगर बाजू में रहूंगा, सोचो बाप के ऊपर क्या बीतेगी। जो राजा की तरह वाघासारखा जगला, एखादा बाप वाघासारखा जगला आणि लग्न झाल्यावर पोरगा बाजूला राहिला आणि तो असा माईकवर बोलत असेल तर तो मेल्यासारखा मी का बोलू का, ना पोरगा का पण, अरे तो मरून जाईल, हो मरून जाईल, अरे ती मरून जाईल, जिवंत राहू असं होतं की मेल्यावरच माणूस मरते। बरोबर, जो बाप वाघासारखा जगला ना त्याला वाघासारखंच मरू द्या, है की नाही त्या बापाला। आणि हे पोराच्या हातात आहे, हे पोरींच्या हातात आहे। आणि म्हणून माझ्या आई वडिलांना विनंती आहे, पालक आहे, तुम्हाला असं वाघासारखं मरायचं असेल ना, त्या पोरांना भगवंतासोबत जोडा, त्याला बैठकीत घेऊन जा, त्याला भगवंतासोबत जोडा, त्याला बैठकीत घेऊन जा आणि त्याला विचारा, बाबा तुला दिवसभर भगवंतासोबत कनेक्ट होता की बघ। मी तुम्हाला मी माझ्या पोरांना, मी माझ्या मुलीला सांगितलं पाहिजे, तू अभ्यासात कमी मार्क भेटले तरी चालेल, तुला पोळी बनवता आली पाहिजे, कारण ना मला तुझी पोळी खाण्यात मस्त मजा येते। ती 7व्या वर्गात होती तेव्हा पोळी बनवते आणि माझ्या बायकोला कधी इच्छा नाही आली, तिला आपल्या मूड नाही झाला, स्वयंपाक नको बनवतो, एक मी बनवण्यात माझी पोरगी बनव आहे की नाही। कारण बापाला जेव्हा पोळी बनवून देते ना, त्याच्यासारखा आनंद जगामध्ये नाही। ठीक आहे, आणि म्हणून त्या पोळी बनवता आली पाहिजे। मी आमच्या मुलीला बघायला सांगितलं, बापू तू पोरगा असेल पुढे झाडू पोचा मारता आला पाहिजे की नाही, आणि माझी मुलगी पुढे झाडू पोचा मारता आलं पाहिजे। कारण जीवन है, जीवन किंवा चेंज होईल काय सांगता है, त्याला मुख्य धारा से जोड़ो, अपने बच्चों को प्रवाह के साथ जोड़ो, हर कर्म के साथ उसको निमित्त मात्र बनकर जोड़ो। आप देखो कि ये जीवन कितना आनंद है, कितनी संसार की तरह है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन लक्ष्मण बाबू जी बहुत सारे विद्यार्थी जी, मैं तो ऐसा जिया हूँ, बिल्कुल मैं कोई जीवन पर मैं मुक्त होकर जिया हूँ, बिल्कुल मैं अपने जीवन का दोष किसी को नहीं दे सकता। जब भी मुझे मेरे गांव से नागपुर आना था, घर में सॉरी भंडारा आना था, मेरे सारे घर के लोग बोलते कि मत जाओ, क्योंकि लोग गांव कब छोड़ते, एक तो प्राथमिक स्कूल के बाद छोड़ते, या तो मिडिल स्कूल के बाद छोड़ते, या तो 10वीं के बाद छोड़ते। बाबा का दौरा था 1994 का भंडारा में, और मैं आया था अपनी दीदी के गांव। मैंने बाबा को देखा, बाबा की वो रैली देखी, मैं बड़ा अद्भुत हुआ। बाप रे, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा योग, और बहुत अच्छा लगा। मैं गाँव बेला में गया, किसी ने कहा, मुझे पूछा कि आपका कितना नंबर आया, मैंने बोला मेरा गांव में पहला नंबर आया। बोले गांव में पहला नंबर कोई भी लाता है, इधर शहर में आके लगा बोले। तो अपन जिद्दी के गाँव जाऊंगा और मैं भी ना भंडारा में पहला नंबर लाके दूंगा। समझता कुछ नहीं था ना, समझ नहीं थे, सही में वो गलती भी हो सकती मेरे जीवन की। मुझे भंडारा में 10वीं के बाद आना था, मैं 9वीं में आ गया। घर के लोग बोले मत जाओ, उनको लगेगा नहीं जाएगा। मैं खुद स्कूल में गया, अपनी टीसी मार्कशीट निकाला, ड्यूटी लगा के नहीं जाएगा, बोले नहीं जाएगा लगा, फिर भी मैं निकाला, मैं आया। लेकिन जाते समय मेरे मम्मी ने वाक्य बोला मेरे माँ ने, और उनके चिल्लर पैसे थे उसमें बाद में दूध के वगैरह पैसे वो मैंने जेब में डाला है ना, वो मालूम नहीं कितने थे, क्यों इधर आने का गाँव था। और मेरे भाई ने मुझे बोला तू अभी गएगा, तो बोले आना नहीं, बोले ना हम बोले कि मत जा। मैं बोला ठीक है जाता हूँ, अभी तो आऊंगा नहीं, मैं पूरा पढ़ाई करूंगा। आया मैं आया ना भंडारा में, अपनी पेटी लेके आया और बोला किधर जाऊँ, तो किसी ने बताया बोले रहने के लिए युगांत हॉस्टल है, बोले उधर जा। तो मैं युगांत हॉस्टल आया, और वो मैनेजर था वहाँ का, वो मैनेजर ने, मैं बोला भाई युगांत हॉस्टल है, हाँ और यही है। अब उसको लगा कि मैं भी डेंटू होगा, सब डेंटू लड़कियाँ तो हॉस्टल में पाई जाए। तो मैं गया, अपनी पेटी रखा वहाँ पे, और मैं उनको पूछा, उनको मैंने पूछा कि भाई मुझे नहाना वगैरह है, तो बोले मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने भाई मुझे मालूम नहीं कंफर्ट में मारा मैंने। बोला क्यों मारा, बोले पूछना नहीं पड़ता ढूंढना पड़ता है। अच्छा है मुझे पहली बार पता चला शहर में ढूंढना पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि घर में माँ पीछे रखती थी, मैं आंगन करना रे, बेटा आंगन करना रे, ऐसे थे। जैसे इधर आया उसको पूछा नाव किधर, एक कंफर्ट पे पड़ी, ठीक है। फिर वो मुझे बाथरूम दिखाने के गया, तो
तो मैंने चप्पल बाहर निकाला, हमको क्या बोलूँ था बाथरूम में चप्पल लेके जाना पड़ता करके, उसने और एक थप्पड़ में मारा मैंने। अबे बोले ऐसे चप्पल निकालेंगे सब चोर नहीं लगते रहते, बोले तेरी चप्पल चोरी जाएंगे, बोले अच्छा ऐसा भी रहता है कि इधर क्योंकि खुले में ना आने वाले लोग गाँव में, इधर बाथरूम मिला मेरे को, पहली बार बाथरूम दिखा, बड़ा गंदा बाथरूम था, एक साइड में संडास के इधर आने वाली व्यवस्था थी, ठीक है। बहुत ही फिर क्या हुआ कि मैं बोला ना, तो इन्होंने पहले दिन 1 घंटे में 2 बार मारा, मैं तो अपनी गलती हो गई कुछ न मैं गया रोया और फिर मैं ऊपर गया, फिर नीचे हो रहा है, मैं नीचे क्यों आया उसके पास बढ़ गया, मैं बोला सर, बोला मेरी अंडरवेयर बने भूल गया, बोला मैं, उसने और मेरे को मारा, बोला आया है कुछ, कैसे लोग बोला ये मारती, ये समझा भी तो सकते हैं। मुझे 1 घंटे में 3 बार मारा, लेकिन मैं नया नहीं, मैं जाके बहुत रोया कि अपन ने बहुत बड़ी गलती की इधर आकर, सही में। फिर कहानी बहुत बड़ी बड़ी मैंने बताना चाहता, माँ बाप का सहारा कितना जरूरत था। मुझे बहुत रोना आया कि वो मेरी माँ की बाप रे, मेरे लिए गाड़ी वाली दाल बनती थी, पूरा परिवार, मेरे भाई, उनकी बच्चियां, और मैं कहाँ घुस गया, मैं कहाँ फंस गया, मुझे इतना रोना आया, मैं कहाँ फंस गया। मेरे भाभी ने अगर दाल निकालने के लिए भूल जाती थी तो मेरी माँ मेरी भाभी को कितना डांटती थी, सबको बड़ी चिंता पड़ती थी, मेरी सबको चिंता पड़ती थी कि मुझे क्या चाहिए, इतना ख्याल रखा जाता था। लेकिन 1 घंटे में मेरी पूरी जिंदगी याद आ गई, ठीक है, पूरी जिंदगी याद आ गई, और मैं कहा कि भगवान अभी कैसा होगा मेरा। लेकिन सब अच्छा हो गया, बहुत दुनियादारी सीख गई। फिर वहाँ मुझे पढ़ने का शौक था, मैं फिर लाइब्रेरी में गांधी